नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में बाजार और मॉल आज से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। क्या क्या मिली छूट, जाने पूरी डिटेल। बता दें कि राजधानी में कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी पटरी पर लौटने लगी है। अनलॉक के तीसरे चरण में सोमवार से बाजार, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। रेस्टोरेंट और सैलून को 50% ग्राहकों को बैठाने की क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। ये अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक के लिए होगी। एक सप्ताह से ये ऑड इवन में खुल रहे थे। कुछ गतिविधियों पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। ये ऐलान उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में रविवार को हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। जोन में रोजाना एक साप्ताहिक बाजार खुलेगा। साप्ताहिक बाजार को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन ये अनुमति रोजाना पूरे जोन में एक बाजार को खोलने के लिए होगी। ऐसे में कोरोना नियमों के साथ प्रतिदिन जोन में एक साप्ताहिक बाजार को खुलवाने की जिम्मेदारी एमसीडी और पुलिस प्रशासन की होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम फैसला, बिना मेरिट जारी होगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अन्य गतिविधियों पर भी सतत नजर बनाए हैं। इसी क्रम में कोरोना से प्रभावित हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों की पढ़ाई को लेकर अहम फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इस बार इन कक्षाओं का रिजल्ट बिना मेरिट के जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास से वर्चुअल माध्यम से कोविड प्रबंधन की बैठक की। सीएम योगी ने ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति को जारी रखने के निर्देश के साथ कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के संबंध में गाइडलाइन जल्द तय कर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं हो सकी है, इसलिए परीक्षा फल की मेरिट सूची न तैयार की जाए। इसके अलावा प्राविधिक शिक्षा विभाग ऑनलाइन परीक्षा कराए। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग को भी विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय जल्द लेने का निर्देश दिया। दिल्ली में मिलेंगे सस्ते फ्लैट, डीडीए फिर लाया शानदार मौका, जल्दी करें अप्लाई। बता दें कि दिल्ली में अपने घर का सपना पूरा करना इतना आसान नहीं है, मगर कुछ शानदार मौके ऐसे आते हैं जिनके जरिए इस सपने को पूरा करना आसान हो जाता है। ये मौके अक्सर दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए लेकर आता है। एक ऐसा ही मौका डीडीए फिर से लेकर आने वाला है। बता दें कि डीडीए दिल्ली में 3 जगहों पर सस्ते फ्लैट तैयार करेगा, यानी आपके पास मौका होगा कम कीमत पर दिल्ली में अपने घर का सपना पूरा करने का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीडीए एक खास योजना के तहत दिल्ली में छोटे परिवारों के लिए 3 स्थानों पर सस्ते फ्लैट तैयार करेगा। मालूम होगी ये छोटे फ्लैट सस्ते भी होंगे। इन फ्लैट को 60 वर्ग मीटर के एरिया में तैयार किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार ई नीलामी के बाद फ्री होल्ड आधार पर फ्लैट निर्माण के लिए ग्रुप रेसिडेंशियल प्लॉटों के निपटारे की योजना है। शुरुआत में दिल्ली के दिलशाद गार्डन, जहांगीरपुरी और द्वारका में फ्लैट तैयार किए जाएंगे। संभावना है कि जल्द ही टेंडर जारी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। संजय राउत का बड़ा बयान, बीजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार में शिवसेना के साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया गया। बता दें कि अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है। शनिवार को जलगांव में एक कार्यक्रम के दौरान संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में जब शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार थी तो शिवसेना ने गुलामों की तरफ बर्ताव किया था। उन्होंने कहा कि सरकार में शिवसेना को तरजीह न देकर बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती थी। आपको बता दें कि संजय राउत का यह बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात के कुछ दिनों के बाद की है। इस मुलाकात के बाद राज्य में राजनीतिक अटकलें लगने लगी थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने माना फिलहाल बीजेपी का कोई मजबूत विकल्प नहीं, कांग्रेस के लिए कही ये बात। बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने माना कि इस समय देश में बीजेपी के खिलाफ कोई मजबूत राजनीतिक विकल्प नहीं है।
उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ही ये विकल्प दे सकती है, लेकिन इसके लिए पार्टी में हर स्तर की सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दिखाना होगा कि उसने जड़ता नहीं प्राप्त की और भाजपा के खिलाफ उचित सियासी विकल्प देने में सक्षम है। गौरतलब है कि सिब्बल कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव की आवाज उठाने वाले G23 नेताओं में सबसे मुखर रहे हैं और पहले भी पार्टी की लुंज पुंज व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत को फिर से उठ खड़े होने वाली कांग्रेस की जरूरत है, लेकिन इसके लिए पार्टी को यह दिखाने की आवश्यकता है कि वो सक्रिय है, मौजूद है, जागरूक है और सार्थक तरीके से इससे जुड़ने में मूड में है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने के लिए हमें केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर संगठन की हायरार्की में व्यापक सुधार की जरूरत पड़ेगी, ताकि यह दिखाया जा सके कि पार्टी अभी भी एक ताकत है और ये अब जड़ता की स्थिति में नहीं है। कपिल सिब्बल कांग्रेस के उस G23 के नेताओं में शामिल है जिन्होंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखकर संगठन में बदलाव और चुनाव का मुद्दा उठाकर बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। तब से लेकर अभी तक सिब्बल इस मामले में स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखते आए हैं। दिल्ली में अगले सप्ताह उपलब्ध हो सकता है स्पुतनिक V टीका, इस तरह आप लगवा सकते हैं वैक्सीन। बता दें कि राजधानी दिल्ली कोरोना से जंग जीती नजर आ रही है। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली वालों के लिए अब राहत की खबर यह है कि दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में अगले सप्ताह से रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि अस्पताल में वैक्सीन रोल आउट कार्यक्रम टीके की खेप प्राप्त होने के आधार पर शुरू होगा। सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए स्पुतनिक V टीके की कीमत 1145 रुपये निर्धारित की है। आपको बता दें कि स्पुतनिक V वैक्सीन को भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा इमरजेंसी प्रयोग के लिए अनुमति दिया गया था। उसके बाद ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोविड शील्ड और स्वदेशी कोवैक्सीन में शामिल हो गया। इस टीके की पहली खुराक पिछले महीने हैदराबाद में दी गई। रूस के गामालेया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित वैक्सीन को 91.6% प्रभावी बताया गया है, जो भारत में उपलब्ध कोरोना टीकों में सबसे अधिक है। ओडिशा पुलिस में अब ट्रांसजेंडरों की होगी भर्ती। कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के लिए मांगे गए आवेदन। बता दें कि ट्रांसजेंडरों के समुदाय के लिए ओडिशा सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ओडिशा पुलिस ने 12 जून 2021 से ट्रांसजेंडर लोगों के आवेदन मांगे हैं, यानी अब ओडिशा पुलिस में ट्रांसजेंडरों की भर्ती होगी। ओडिशा पुलिस सेवा विभाग ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड ने 477 सब इंस्पेक्टर और 244 कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन पोर्टल 22 जून से 15 जुलाई तक खुला रहेगा। ओडिशा के पुलिस महानिदेशक अभय ने इस बात की पुष्टि की है। सऊदी अरब केवल 60,000 लोगों को देगा हज यात्रा की अनुमति। सभी के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य। बता दें, कोरोना महामारी के चलते सऊदी अरब ने इस साल भी हज यात्रियों की संख्या सीमित कर दी है। इस बार 60,000 से ज्यादा यात्रियों को हज पर जाने की इजाजत नहीं होगी और वे सभी यात्री स्थानीय होंगे। सरकार द्वारा संचालित सऊदी प्रेस एजेंसी पर हज एवं उमरा मंत्रालय का हवाला देते हुए एक बयान में यह घोषणा की गई है। पिछले साल हज में पहले से ही सऊदी अरब में रहने वाले 1000 लोगों को हज में भाग लेने के लिए चुना गया था, जिनमें से 1/3 सऊदी अरब के सुरक्षा कर्मी और चिकित्सा कर्मचारी थे। सऊदी सरकार द्वारा बयान जारी कर कहा गया है कि हज इस साल जुलाई के मध्य में शुरू होगी। इसमें 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग हिस्सा ले सकेंगे। वहीं सरकार ने यह भी कहा कि सभी हज यात्रियों के लिए टीका लगवाना अनिवार्य होगा। बयान में कहा गया कि सऊदी अरब इस बात की पुष्टि करता है कि उसने हज यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा और उनके देशों के सुरक्षा के बारे में निरंतर विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया है। बता दें कि प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख मुसलमान हज की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन कोरोना के कारण सऊदी सरकार ने हज यात्रियों की संख्या सीमित कर दी है। सोने और चांदी के ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने के दाम में 318 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,880 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 217 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 72,328 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा।
जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून के चलते तेज बारिश हो रही है। महाराष्ट्र और गोवा में भी मानसून पूरी तरह से आ चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब देश की राजधानी दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पहुंचने की सबसे अधिक संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि रविवार तक मानसून ने पूरे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हरियाणा के कुछ हिस्सों, चंडीगढ़ और उत्तरी पंजाब को कवर कर लिया है, जो देश के लगभग 80% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। अब अगला नंबर दिल्ली और एनसीआर का है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मानसून के पहुंचने से उत्तर भारत को भीषण गर्मी से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि दक्षिण राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र को छोड़कर अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरे उत्तर भारत में सक्रिय होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।